उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर में हरियाली तो बहुत थी, लेकिन वहां की हवाओं में डर का वास था। इस डर का नाम था गजेंद्र सिंह, जिसे पूरा गांव बदमाश सरपंच के नाम से जानता था। गजेंद्र केवल नाम का सरपंच था, असल में वो उस इलाके का घोषित डकैत और तानाशाह था। गजेंद्र सिंह ने पिछले 10 सालों से गांव की प्रधानी पर कब्जा जमाया हुआ था। चुनाव तो होते थे, लेकिन उसके खिलाफ खड़े होने की हिम्मत किसी में नहीं थी। अगर कोई सिर उठाता तो उसे रात के अंधेरे में चुप करा दिया जाता। गांव के सरकारी फंड का सारा पैसा गजेंद्र की आलीशान हवेली और उसकी महंगी गाड़ियों में खर्च होता था। गांव की सड़कों पर गड्ढे थे, स्कूल की छत गिर रही थी और अस्पताल में दवाइयां नहीं थीं। लेकिन गजेंद्र के दरवाजे पर हमेशा बंदूकों का पहरा रहता। वो गरीबों की जमीनों पर कब्जा कर लेता और उन्हें अपने ही खेतों में बंधुआ मजदूर बना देता। कहानी में मोड़ तब आया जब गांव के एक सीधे साधे किसान बूढ़े रामदीन की इकलौती जमीन पर गजेंद्र की नजर पड़ी। वो जमीन गांव के बीचों बीच थी, जहां गजेंद्र अपना नया गोदाम बनाना चाहता था। सरपंच साहब, ये जमीन मेरे पुरखों की है। मेरा बेटा शहर में पढ़ाई कर रहा है, ये उसी का भविष्य है। रामदीन ने सरपंच के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाते हुए कहा। गजेंद्र ने अपनी मूंछों पर ताव देते हुए ठहाका लगाया और कहा, रामदीन, इस गांव में पत्ता भी मेरी मर्जी से हिलता है। ये जमीन अब मेरी है। अगर ज्यादा शोर मचाया तो तेरा बेटा शहर से वापस नहीं आ पाएगा। रामदीन टूट गया, लेकिन गांव का एक नौजवान आकाश, जो शहर से वकालत पढ़कर लौटा था, ये सब देख रहा था। उसे पता था कि गजेंद्र को ताकत से नहीं, बल्कि कानून और एकता से हराया जा सकता है। आकाश ने चुपके चुपके गांव के उन लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया जिन्हें सरपंच ने सताया था। शुरू में लोग डरे हुए थे। बेटा, वो हमें मार डालेगा, एक ग्रामीण ने फुसफुसाते हुए कहा। आकाश ने समझाया, वो तब तक ताकतवर है जब तक हम अलग अलग हैं। जिस दिन हम एक साथ खड़े हो गए, उसकी बंदूक की गोलियां कम पड़ जाएंगी। धीरे धीरे गुप्त सभाएं होने लगी। आकाश ने गजेंद्र के पिछले 10 सालों के काले कारनामों के सबूत जुटाए। उसने सूचना के अधिकार आरटीआई का उपयोग कर वो सारे कागजात निकाले जिनसे पता चला कि सरपंच ने करोड़ों का गबन किया है। जब गजेंद्र को खबर मिली कि आकाश गांव वालों को भड़का रहा है, तो वो आग बबूला हो गया। वो अपनी जीप लेकर आकाश के घर पहुंचा। ए वकील, ज्यादा कानून मत झाड़, वरना इसी जमीन में गाड़ दूंगा। गजेंद्र ने अपनी राइफल आकाश की छाती पर टिका दी। आकाश डरा नहीं, उसने शांति से कहा, सरपंच साहब, अब वक्त बदल गया है। आपकी बंदूकों से बड़ी ताकत अब मेरे पास है, सच की ताकत। पूरा गांव अब जानता है कि आपने हमारे बच्चों का निवाला छीना है। गजेंद्र ने उसे मारने के लिए हाथ उठाया ही था कि तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। गांव के सैकड़ों लोग, पुरुष, महिलाएं और बच्चे, हाथों में लाठियां और मशाले लेकर उसके घर के बाहर जमा हो गए। भीड़ का गर्जन सुनकर गजेंद्र के लठैत डर के मारे पीछे हट गए। गजेंद्र ने हवा में फायरिंग की, लेकिन भीड़ पीछे नहीं हटी। रामदीन ने आगे बढ़कर कहा, अब मार हमें, कितने लोगों को मारेगा? आज तेरा अंत निश्चित है। तभी जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस की गाड़ियां गांव में दाखिल हुईं। आकाश ने पहले ही सारे सबूत और गांव वालों के बयान जिला प्रशासन को भेज दिए थे। ऊपर से दबाव और सामने जनता का आक्रोश देखकर पुलिस ने गजेंद्र सिंह को गिरफ्तार करने में देर नहीं की। जब पुलिस उसे हथकड़ी लगाकर ले जा रही थी, तब वो सरपंच, जो कभी जमीन पर नहीं चलता था, धूल में लथपथ था। उसकी हवेली के गेट पर लगा सरपंच का बोर्ड गिरकर मिट्टी में मिल चुका था। गजेंद्र के जेल जाने के बाद गांव में जैसे उत्सव का माहौल हो गया। रामदीन को उसकी जमीन वापस मिली। अगले चुनाव में पहली बार बिना किसी डर के मतदान हुआ। गांव वालों ने आकाश को नया सरपंच चुना, जिसने वास्तव में गांव की तस्वीर बदल दी। ये कहानी हमें सिखाती है कि अन्याय कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसकी उम्र लंबी नहीं होती। जब आम आदमी अपने डर को त्याग कर सत्य के लिए खड़ा होता है, तो बड़े से बड़े तानाशाह का पतन निश्चित है।